नमो नमः। मैं राघवेंद्र नारायण तिवारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता से रूबरू कराना चाहता हूँ। यह वह सभ्यता है जिसके कारण पूरे विश्व में भारत को ख्याति मिली। भारत के पास भी प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण मिला। भारत एक ऐसी भूमि जहाँ सभ्यताओं ने जन्म लिया, जहाँ इतिहास के पन्ने अपने अस्तित्व की कहानी कहते हैं। आज हम बात करेंगे संसार की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। आज का पाकिस्तान तथा उत्तर पश्चिम भारत का भाग इस क्षेत्र में आता है। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर अपने समय के लिए अत्यंत अद्भुत थे। गलियां सीधी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर पक्की ईंटों से बने थे तथा प्रत्येक घर नाली प्रणाली थी, जिससे जल निकासी अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से होती थी। यह विश्व की पहली ऐसी नगरीय सभ्यता थी जहां स्वच्छता और योजना दोनों का अद्भुत मेल दिखाई देता है। हड़प्पा के लोग कृषि, पशुपालन तथा व्यापार पर आधारित जीवन जीते थे। वे गेहूं, जौ, तिल आदि फसलें उगाते थे। उनके पास सिक्कों की व्यवस्था नहीं थी, पर वे मुहरों का प्रयोग करते थे। इन पर प्रायः सांड, हाथी अथवा एक सिंह वाले प्राणी की आकृति अंकित होती थी। उनका व्यापार केवल भारत में ही नहीं बल्कि मेसोपोटामिया जैसे देशों तक फैला हुआ था, अर्थात यह सभ्यता अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अग्रणी थी। हड़प्पा के लोग प्रकृति तथा शक्ति के उपासक थे। उन्होंने मातृ देवी और पशुपति भगवान शिव की प्राचीन रूप की पूजा की। उनके पास लेखन की अपनी एक लिपि थी, जिसे हम हड़प्पा लिपि कहते हैं, परंतु आज तक कोई इसे पढ़ नहीं सका। मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां तथा सोने चांदी के अलंकार उनकी कला, प्रियता और सौंदर्य बोध को दर्शाते हैं। यह सभ्यता धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत थी। हर सभ्यता की भांति इसका भी अंत हुआ। इतिहासकारों के अनुसार बाढ़, भूकंप या नदियों के मार्ग